नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के विषय में, जो कि कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें सभी में, लगभग सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप के होते हैं वो हम आज अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और लगभग हर कंपटीशन, जो भी महत्वपूर्ण कंपटीशन होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे राज्य सरकार के लोक सेवा आयोग का हो, और चाहे यूपीएससी, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हर एग्जाम के लिए, और इस सेक्शन से कम एक क्वेश्चन पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब आते किस टाइप के हैं? कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बेस्ड ऑन जो अपना 7th और 8th से लेकर के जो सिलेबस होता है, 7th का सिलेबस होता है, 8th का सिलेबस होता है, और 10th तक के जो सिलेबस होता है 10th लेवल का, उसी से ज्योमेट्री आती है कंपटीशन एग्जाम में। पर होता क्या है अक्सर कि जब हम लोग 7th या 8th में या 10th तक होते हैं, तब हम इस सेक्शन को जो है ज्योमेट्री के अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उसको अच्छे से हम तैयार नहीं करते। इसी कारण से हम इस सेक्शन में कमजोर हो जाते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में ये सेक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इस सेक्शन से किस तरीके के सवाल आते हैं वो आज अपनी इस वीडियो में हम थोड़ी सी, मतलब एक उसका टाइप बताएंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो में या कई वीडियो में नहीं आ सकते हैं। पूरी सीरीज की सीरीज हमको कोचिंग तरीके से पढ़ा ना सके। हमारा सिर्फ ये मतलब है वीडियो में कि आपको हम बताएं कि कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं। बस इतना बताना है। तैयारी आपको करना है, आपको अपने प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप के जो भी आपके पास मटेरियल है उसकी प्रॉपर तैयारी करना है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए बताते हैं कि सबसे पहले जो ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइन है दो, इसको एक तिर्यक रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा, इस तरीके से क्रॉस करती है अगर, तो इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। अब वो किस तरीके से आते हैं, बहुत टाइप हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि आपको बताना है कि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है। मैथ आप जब पढ़ोगे तो जनरल मैथ भी है, और आपके जो 11th-12th की मैथ है, तो आपको पता नहीं होता है कि हम तैयारी आखिर कौन से सेक्शन की करें, कहां से करें। तो सिर्फ हमें आपको अपने वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप तैयारी किन किन सेक्शन पर करें और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, सिर्फ हम वो बताएंगे। तैयारी आपको ही करना है, आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन से करना है, कंपटीशन की बुक से करना है। जहां जहां आपको मटेरियल मिले इस तरीके के क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस जमकर करें तो आपको फायदा मिलेगा। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका जो एंगल है, इसको हम नाम देते हैं एक, इसको एंगल को हम बोलते हैं दो। इनके रिलेशन बताएंगे हम। इनमें रिलेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी सवाल कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का रखा जाएगा, पर आप कंफ्यूजन, अगर आपने ये तैयार नहीं किया हुआ है तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि इसको कैसे करना है, ये तो हमें आया नहीं, इसको छोड़ देते, स्किप कर देते हैं। पर ये बहुत सिंपल होते हैं, और कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो अगर जिस लड़के की प्रैक्टिस है तो उसको एक नजर में आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको वो क्वेश्चन 20 से 25 मिनट खा जाएगा, तब भी नहीं आएगा। क्योंकि भाई आपको 2 घंटे में
200 क्वेश्चन, कभी 150 क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो एक एक सब एक एक नजर वाले होते हैं, उनको पता है किस लड़के ने तैयारी की है वो ही कर पाएगा, उन्हीं को चूज करना होता है। कंपटीशन का मतलब ही वही होता है, सबको चूज नहीं करना उन्हें, सिर्फ वही उन्हीं लड़कों को चूज करना है जो लड़के प्रॉपर तैयारी करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताते हैं। हम इसको एंगल नंबर 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, इसको एंगल 3 मानते हैं, और इसको 4। सेम इसी पैटर्न पे इस पे आएगा, हम इसको 5 मानते हैं, और इसको मानते हैं एंगल नंबर 6, और इसको मानते हैं 7, और इसको मानते हैं 8। तो ये 8 एंगल हैं टोटल इसमें। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे हमको मतलब एंगल निकालना है, अब हम देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने एक एंगल आपको दिया कि इस एंगल की जो माप है वो है 60। कितना है? 60 है। ये एंगल कितने का? 60 अंश, 60 अंश का है। तो अब ये एंगल 2 नंबर कितना होगा? तो इसमें देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? देखो ये जो है एंगल 60 इस लाइन के ऊपर है 1, और इसी लाइन के ऊपर है 2। इसमें से सिर्फ ये जो लाइन है ना, पूरा एंगल कितने का होता है? 180 का। 180 में से ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है? 2 भागों में बांट रही है 180 को। एक तो हमने आपको बता दिया कंपटीशन एग्जाम में कि आपको 60 आएगा, तो दूसरा कितने का होगा? 120 का। है सिंपल। ये 120 का होगा होगा। अब हम पूछेंगे आपसे कि भाई ये एंगल कितने का है? 5 नंबर। बस इसी तरीके के आते हैं, आकृति कैसे भी देंगे, बस कंफ्यूजन हो जाओगे आप, पर रहेगा क्वेश्चन इसी बेस पे। अगर इसका है तो बेस आपको सिर्फ आपकी तैयारी ये ऐसी होनी चाहिए कि आप पकड़ लो कि हाँ इसी से है वो क्वेश्चन, और इसी से बस सिर्फ देख के ही बता दोगे आप। मैंने कहा 5 नंबर एंगल क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो चीज ये जो है ना, चारों एंगल जो है पैरेलल लाइन पर, जो ये पूरा सिस्टम है वही सिस्टम सेम नीचे है, वही सेम है, बिल्कुल पैटर्न सेम पैटर्न है। क्योंकि अब सेम पैटर्न है तो ये क्या है? 5। तो ये जो 1 है ना, सेम वही चीज नीचे है, जो 1 है वही 5 है। तो ये क्या हम कैसे कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 5। तो ये 5 नंबर कितना आएगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? एंगल 5 का जो मान है वो 60 आ जाएगा। वही चीज हमने कहा कि अगर आपने ये लगा लिया है तो बात करते हैं कि हम 6 कितना होगा। तो जो चीज ऊपर है, देखो सेम चीज, ये 60 है तो ये 120 है, ये जब 160 है तो ये 6 नंबर भी कितना होगा? 120। तो एंगल 6 जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 120 अंश, ये आएगी। है सिंपल। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, सेम वही चीज नीचे देखो। अब नीचे में क्या होता है, रिलेशन देखो अब नीचे का कैसे निकालते हैं। ये जो लाइन है, लाइन के इस तरफ जो पूरा ये एंगल है 2 और 4 को मिला करके कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? एक लाइन के पूरे इस तरफ एक जो एक सीधी लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल होता है 180 अंश का होता है, इतना तो सबको पता है। तो 180 अंश का है, उसमें से आपको पता है कि एंगल 2 जो है वो कितना है? 120। तो 4 कितना होगा? 60, 60 होगा। और दूसरी बात, जब भी हम इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो ये भी वही है, 60 है तो ये 4 है सेम वही चीज। तो ये हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हमने जब ये निकाल लिया तो ये आ गया, अब ये आ गया। देखो सब बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये एंगल भी 60 होगा। बस इसमें 2 ही एंगल होंगे, 2 के अलावा तीसरा एंगल होगा ही नहीं, बस 2 ही वैल्यू होंगी। पूरे 8 एंगल जो है, कोई 60 होगा कोई 120 होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। और बहुत सिंपल होता है, जो ऊपर सिस्टम है वही नीचे सिस्टम है, कि रिलेशन में है कि 1 और 5
और 6 और 2। पहले तो ये, अब देखो 4 जब आपने निकाल लिया है तो वही सिस्टम जब ऊपर है तो वही नीचे है, तो 8 कितना होगा 60। ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। और ये कितना है 120, ये 120 होगा। अब भाई देखो वही चीज है सेम, जब ये 60 है तो ये कितना है, ये देखो 180, ये पूरा एक 180 है, ये 60 है तो 120 होगा। ये भाई 120 है, ये इसमें भी सेम वही होगा। पहले भी देखो ये ऊपर से सेम वही चीज, अब देखो 120 ये है तो ये कितना है, ये किसके, इस लाइन के इस तरफ 180 है पूरा, ये 120 और ये 60 है, सिंपल। अब देखो इसमें ये 60 है, इस लाइन के इस तरफ पूरा 180 है, तो ये 3 नंबर कितना है, ये 120। जब ये 60 है तो ये 120, इस लाइन के इस तरफ है, ये इस लाइन के इस तरफ है, तो 120 160। तो देखो आप पूरा सिस्टम 120 60 120 60, ये 60 अंश, ये है 60 और ये 120 120 बराबर है। तो कंपटीशन में इस तरीके के सवाल जो हैं ज्योमेट्री से आते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कंपटीशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और तरीका कुछ भी हो सकता है, देखो हमने तो ये आपको सिंपल में समझाया, इसके जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें तरीका कुछ और होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्या बोला कि आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। आप निकालते, इसका बेसिक जो है, बेसिक समझा दिया हमने, कैसे निकालते हैं एंगल को, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हमने बता दिया है। जब आप इसको और जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन की बुक्स हैं उनको पढ़ोगे, स्वयं से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आने लगेगा। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हमने आपको बनाई है बहुत पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप जानते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जरूरी है जानना कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन पर और ज्यादा तैयारी करें। कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन के जो टाइप हैं उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि क्या क्या कंपटीशन एग्जाम में आता है, ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से अच्छी हो सके। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।